प्रथम महिला मेयर राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री, प्रथम महिला चुनाव आयुक्त, नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष, रंजना कुमार, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा, प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति शेरपा पेंडिंग, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष चुने गए प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जनता पंथा के नेता यही करता है। बताएगा तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज जो है कब किया गया था? जी, भीमबेटका की गुफाओं की खोज जो है 1957-58 में सबसे पहले किस भारतीय पुरातत्वविद के द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर हो जाएंगे, जिनके द्वारा जो है भीमबेटका की गुफाओं की खोज किया गया था। और भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में पड़ता है। ठीक है, आगे बताना, सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी की पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता की जो है, हाँ सही है, निवासी जो है मातृ देवी की पूजा किया करते थे। आगे बताना, किस वेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है? ब्रह्मा वेद की बात करें, अथर्ववेद को कहा जाता है। ठीक है, ठीक। जादू टोना वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद ही है, सही है। आगे बताना है, खजुराहो की में जो है जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो चंदेल शासक के द्वारा करवाया गया था। बताना, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे, सही है। आगे बताना है आपको, शिशुनाग वंश के किस शासक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? बताए थे कल भी, बौद्ध संगीति के बारे में बताया था ना कल या परसों क्लास में। तो द्वितीय बौद्ध संगीति किसके काल में? काला अशोक। पहला बौद्ध संगीति किसके काल में? अजात शत्रु। तीसरा बताइएगा अशोक, और चौथा कनिष्क। ध्यान होगा, चारों संगीति के अध्यक्षता, पहले का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? महाकश्यप, दूसरा का साबाकामी, तीसरा का मोगलीपुत्तिस और चौथा का वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता और उपाध्यक्ष अशुघोष थे। ठीक है, आगे आपको बताना है, दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? दीन ए इलाही धर्म का जो प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। ठीक है, और आपको बताना है, दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक कौन थे? अकबर थे। कब स्थापना किया था? 1582 में किया था। दीन ए इलाही धर्म का स्थापना अकबर के द्वारा 1582 में किया गया था। आपको बताना है, अकबर के द्वारा जो है इलाही संबत की शुरुआत कब किया गया था? 1 साल बाद 1583 में इलाही संबत की शुरुआत की गई थी। अकबर के द्वारा पूछा जाता है, इबादत खाना का स्थापना कब किया जाता है? 1575 में इबादत खाना का स्थापना किया जाता है। 3 साल बाद जो है इबादत खाना में सभी धर्मों के प्रवेश को मान्यता देता है। इबादत खाना में सभी धर्मों के प्रवेश को जो है मान्यता कब देता है? 1578 में। 1579 में मजहर की घोषणा करता है, और 1580 में दहसाला पद्धति, जिसे टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है या टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अकबर के जीवन का सबसे अंतिम अभियान कौन था? असीरगढ़ का अभियान, जो कब हुआ था? 1601 में हुआ था। सही है। अकबर गद्दी पे बैठा कब था?
1556 में बैठा था, 1556 में, सही है। और अकबर के जीवन काल का प्रथम युद्ध कौन सा था? पानीपत कहाँ से ला रहे, हल्दी घाटी कहाँ से ला रहे? अकबर के जीवन काल का प्रथम युद्ध कौन था जो 55 में हुआ था, यानी जो है 1656 बैठा था गद्दी पे, 1655 में हुआ था, जो हुमायूं और शेरशाह के पुत्र के साथ हुआ था। सरहिंद का युद्ध हुआ था, ठीक है, सरहिंद का 1655 में, ठीक है। आगे आपको बताना है हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम वैष्णव संत कौन थे? हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम वैष्णव संत कौन थे? तो ये रामानंद थे, ठीक है। आगे बताना है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जो है हक ए सर्ब एक प्रकार का कर था जिसका शुरुआत किया था? फिरोज शाह तुगलक। और हक ए सर्ब जो है ये किस प्रकार का कर था? सिंचाई कर था, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है 1857 के विद्रोह के दौरान जो है नाना साहब और बेगम हजरत महल जो है ये दोनों भाग गए थे, और भाग के कहाँ भाग गए थे? नेपाल भाग गए थे, सही है। और बताना है आपको बेगम हजरत महल कहाँ से नेतृत्व कर रही थी? लखनऊ ना, लखनऊ से कर रही थी, ठीक है। आगे आपको बताना है कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ था? कराची अधिवेशन हो जाएगा, 1931 का अधिवेशन, जिसकी हाँ कराची, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। कब? तो 1931 में कराची अधिवेशन, और इसमें कहा गया मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है प्रस्ताव को पारित किया गया था। आगे बताना है आपको किसके नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को जो है ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? उस दिन भी हम बताए थे आप लोग को, अगर मुस्लिम लीग की संस्थापक की बात करें 100 से संस्थापक 100 से सलीमुल्लाह, तो संस्थापक कौन हो जाएंगे? सलीमुल्लाह। स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में। कब हुआ था? 1906 में। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? काठमांडू, नेपाल में, ठीक है। आगे आपको बताना है दादा भाई नौरोजी ने जो है 1860 में इंग्लैंड में किस संस्था की स्थापना की थी? तो लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आगे बताना है किस अधिनियम के तहत जो है भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू हुआ था कब? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत 1919 के तहत हुआ था। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत? ठीक है, 1919 के अधिनियम के तहत जो है दिया गया था, सही है। आगे बताना है भारत में जो है सिविल सेवा का जो है प्रारंभ किया गया था किस अधिनियम के तहत? 1919 ही हो जाएगा। और भारत और इंग्लैंड के साथ जो यानी दोनों जगह एक साथ जो है सिविल सेवा के लिए परीक्षा आयोजित किया गया था कब से? 1922 से। 1922 से। आपको बताना लोक सेवा आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1926 में हुआ था लोक सेवा आयोग का स्थापना। आपको बताना लोक सेवा आयोग का स्थापना किस कमीशन के सिफारिश पर? ली कमीशन के सिफारिश पर। और ली कमीशन का स्थापना कब किया गया था? 1923-24 में किया गया था, सही है। आगे आपको बताना है कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की समाधि स्थल जो है किस परिसर में स्थित है? ठीक है, कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई का जो है समाधि स्थल जो किस परिसर में स्थित है? तो आपको बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है जितने भी कांग्रेस के उच्च वर्ग के जो है नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार करके जो है महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी को कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में। और उसी दौरान जो है आगा खां पैलेस में ही कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई थी, और इसीलिए जो है कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? आगा खां पैलेस में ही है, ठीक है, जो कि पूना में पड़ता है। और इनके साथ साथ महादेव देसाई का भी समाधि स्थल आगा खां पैलेस में। आगे आपको बताना है नमक सत्याग्रह में जो है गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर जो है आंदोलन के नमक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था? तो अब्बास तैयब जी जो है उनका स्थान ग्रहण किए थे। आपको बताना नमक सत्याग्रह यानी डांडी मार्च की बात कर रहे हैं। डांडी मार्च किस तिथि से प्रारंभ हुई थी? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। और कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक चला था। आपको बताना है कुल अपने गांधी जी कुल अपने कितने समर्थकों के साथ गए थे? तो अपने 78 समर्थकों के साथ गए थे, जिसमें एक उनको जोड़ दे तो टोटल 79 हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें जो है एक कोई अमेरिकी पत्रकार थे, ब्रिटिश पत्रकार थे, वो कौन थे? वेब मिलर थे, बिल्कुल सही, वेब मिलर थे, पत्रकार थे, ठीक है। आगे आपको बताना है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक से जो है पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं इस
जो है पुस्तक शीर्षक से जो है पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया? भगत सिंह। बिल्कुल सही आंसर है भगत सिंह। आगे आपको बताना है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी.के. गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले सही है। आगे बताना संविधान सभा द्वारा जो है भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। बताइएगा संविधान सभा का यानी संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति नहीं होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। संविधान का अभिभावक या फिर संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय। तो आपको बताना है वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1950 में, जो कि 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, आगे आपको बताना है संविधान भारत का जो है संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो संघीय न्यायालय 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में किया गया था। और आपको बताना भारत से बर्मा कब अलग हुआ था? 1937 में ही अलग हुआ था, जो 1935 के अधिनियम के तहत ही अलग हुआ था। ठीक है, आगे आपको बताना भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? तो विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितना? 500 हो सकता है। और न्यूनतम सदस्य की बात करें तो 60 हो सकता है। सही है। आगे आपको बताना बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत करता है? बंदी बनाए गए व्यक्ति की जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत करता है। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 226 के तहत जो है हाई कोर्ट व्यक्ति की मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। आगे आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है विधान परिषद की स्थापना या फिर समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 169 हो जाएगा विधान परिषद। आपको बताना है वर्तमान में जो है कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में है, जिसमें आपको बताना है किस किस राज्य में है। एक बार बोल लीजिए आप सब लोग। हम जानते हैं कुल मिला के अगर 6 का 6 राज्य बोले 2-3 लोग को याद है। ठीक है, क्योंकि आधे में ही खत्म हो गए। बिहार कर्नाटक शुरू किए, बात खत्म। ध्यान से याद रखिएगा, बताते हैं कैसे लॉजिक से याद रखना है। आप बिहार उत्तर प्रदेश 2 को याद रख सकते हैं। उधर से महाराष्ट्र कर्नाटक 2 याद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना 2-3-6 हो गया। आसानी से सभी लोग को याद हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिहार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तेलंगाना। ठीक है, यानी 2-6 तीनों राज्य 6 राज्य खत्म है। अब पूछा जाता है किस राज्य में कितना विधान परिषद का सीट है? तो आपको बताना है बिहार में विधान परिषद की कितना है? तो बिहार में 75 है। और बिहार के शासित कर्नाटक में विधान परिषद 75 ही है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कितना है? 100। ठीक है, कहीं कहीं 99 भी देता है। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या 100। अब बात करते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक एक साथ। तो कर्नाटक अभी जस्ट बताए 75 और महाराष्ट्र में 3 बढ़ा दीजिएगा 78। ठीक है, अब बचा आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 58 देता है। पहले 50 देखने को मिलता था, अब 58 हो गया है। और तेलंगाना में 40 है। ठीक है, सबसे कम है। ठीक है, तो ये ध्यान में रहेगा सभी लोगों को। ठीक है, कितना? बिहार में 75, उत्तर प्रदेश 100, महाराष्ट्र 78, कर्नाटक 75, आंध्र प्रदेश 58 और तेलंगाना 40। ठीक है, एक क्रम में ध्यान रखिएगा, बेहतर ढंग से होगा। ठीक है, आगे आपको बताना है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति यानी जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो जज का पेंशन जो है ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, और बताना है आपको संचित निधि जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 266 में संचित निधि है भारत की। और भारत की आकस्मिक निधि जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 267 में। ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में है। और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए किया जाता है। आपको बताना है अंतर्राज्यीय नदी परिषद यानी नदी जल विवाद जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद है। और अंतर्राज्यीय परिषद सीधा दिखेगा तो अनुच्छेद 263 हो जाएगा। 275 की बात करते हैं तो वो है जो केंद्र से अनुदान है, यानी किसी भी राज्यों को जो केंद्र अनुदान देती है वो 275 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संघ की कार्यपालिका का प्रधान
राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 53 के तहत है, यानी कार्यपालिका का प्रधान बोले तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के तहत। अगर कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान बोल दे तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होंगे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। सही है। उसी तरह से राज्य में यदि बोले राज्य विधान पालिका के जो है वास्तविक प्रधान कौन होते हैं तो राज्यपाल हो जाएंगे, और ऐसे बोले तो कार्यपालिका प्रधान तो वास्तविक बोल देंगे तो मुख्यमंत्री हो जाएगा। ठीक है। आगे आपको बताना है भारतीय संविधान में जो है समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपको बताना है प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सोच के बोलिएगा। हम जानते थे, बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। प्रस्तावना का विचार की बात करते हैं तो अमेरिका हो जाएगा। ठीक है। अगर प्रस्तावना की भाषा बोलेंगे तो अब ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना या फिर उद्देशिका का विचार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा बोलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आपको आगे ये बताना है कि जो भारत में जो है मंत्रिमंडल व्यवस्था जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत आसान है, आप जानते हैं भारत में जो है यानी इंग्लैंड हो जाएगा ना। भारत में शासन वही कर रहा था, किस तरह से शासन पद्धति था नहीं था उसी को अपनाने का काम करेगा। तो यानी संसद से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है लगभग चीज जो है ब्रिटेन से ही लिया गया है। जी, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन ही हो जाएगा। एकल नागरिकता बताया किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताइएगा। दक्षिण अफ्रीका और संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। और किस भाग के अंतर्गत है? तो भाग 20 के अंतर्गत है। आपात उपबंध बताइएगा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपात उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से। और किस भाग में है? भाग 18 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 352 से 360 तक है। ध्यान रखिएगा, कहां से कहां तक? अनुच्छेद 352 से 360 तक हो जाएगा। ठीक है। भाग 17 भी देख लीजिए, तो भाग 17 में राजभाषा है। राजभाषा यानी राजभाषा कहां से कहां तक है? अनुच्छेद तो अनुच्छेद 343 से 351 तक है। और हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 343 के तहत किया गया है। ठीक है। आगे आपको बताना है, यह भी उद्देशिका को जो है सर्वप्रथम संविधान सभा के बीच जो है प्रस्तुत करने का काम किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देशिका को यानी प्रस्तावना को संविधान सभा के बीच जो है प्रस्तुत करने का काम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और आगे ये पूछा जाता है कि उद्देशिका को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो 22 जनवरी 1947। बिल्कुल सही है, 22 जनवरी 1947। ठीक है। क्या हुआ, कुछ बोल रहे थे? 22 जनवरी 1947 नहीं, 22 जनवरी 1947 होगा, क्योंकि आप जानते हैं। हाँ, आप सीधा देखिए ना, 13 दिसंबर 1946। अगर 48 में चल रहे हैं, कहाँ चल जाएंगे? सो देखिए, देश आजाद होने के बाद तो समझ ही रहे हैं। चलिए आगे आपको बताना है भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? पंजाब के जगह है पेप्सू में लगाया गया था। ठीक है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन। आगे आपको बताना है राष्ट्रीय आपात, ठीक है, किस देश के संविधान से? जर्मनी हो जाएगा। अगर वित्तीय आपात बोले तो अमेरिका के संविधान से। वित्तीय आपात किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे बताना इंस्टीट्यूट फॉर जो है फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी संस्थान कहाँ स्थित है? तो रांची हो जाएगा, यानी झारखंड में हो जाएगा। सही है। आगे बताना किस स्तर पर जो है यानी डेसिबल में जो है अधिक की ध्वनि को जो है खतरनाक ध्वनि के रूप में जाना जाता है? तो 80 डेसिबल से जब ऊपर हो जाएगा, जब 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि होगा तो उसे खतरनाक ध्वनि यानी कहने का कान के लिए डेंजर होता है। ठीक है। आगे बताना है कौन जो है वायु प्रदूषण यानी रक्तधारा को दुष्प्रभावित करता है और दुष्प्रभावित करके मौत उत्पन्न कर सकता है? तो CO हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। सही है। आगे बताना है भारत में जो है कब से सार्वजनिक स्थानों पर जो है धूम्रपान करना निषिद्ध? 2008 हो जाएगा ना। 2 अक्टूबर 2008 को जो है सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध की जो है यानी जो घोषित कर दिया गया है। आगे आपको बताना है जल संरक्षण के संदर्भ में किए गए प्रयासों के लिए किसे भारत का जल पुरुष कहा जाता है? तो मेजर राजेंद्र सिंह को जो है भारत का वाटरमैन के नाम से जाना जाता है, यानी जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। सही है। आगे बताना जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग बोल रहे हैं। देखिए जैव विविधता शब्द बोल रहे हैं तो जैव विविधता E.O. विल्सन हो जाएंगे। ठीक है।
E.O. विल्सन के द्वारा जो है जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। आगे आपको बताना है भारत में पाया गया सबसे पुराना अनाज कौन सा है? जौ है। सबसे पुराना अनाज की बात करते जौ है। आपको बताना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है जौ को किस नाम से जानते थे? यब के नाम से जानते थे। चावल को किस नाम से जानते थे? तो बिरही के नाम से जानते थे चावल को। और गेहूं को किस नाम से जानते थे? गोधूम के नाम से जानते थे। गेहूं को गोधूम, ठीक है, चावल बिरही और यब जौ हो जाएगा, ठीक है। आगे बता, और मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा हो जाएगा? गेहूं और जौ दोनों देता है, ठीक है। गेहूं जौ दोनों देता है, कहीं गेहूं देता है कहीं जौ देता है, दोनों जगह कहीं दोनों एक साथ भी देता है, ठीक है। आगे आपको बताना है तकलामाकन मरुस्थल किस देश में है? चीन में है, सही है। बताइएगा अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो है। और माउंट किलिमंजारो ये कहाँ में स्थित है? तंजानिया में स्थित है। और तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा हो जाएगा तंजानिया की राजधानी, ठीक है। आगे आपको बताना संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में डेथ वैली स्थित है, सही है। आगे बताना भारत में 3 संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। हाँ, 3 के उत्पादन में अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़ ही है, सही है। आगे बताना मसालों का बागान कहा जाने वाला भारत का राज्य केरल हो जाएगा, सही है। आगे बताना आपको तातीपाका तेल शोधनशाला जो ये कहाँ स्थित है? तो तातीपाका तेल शोधनशाला जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। आगे बताना नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में, ठीक है। आगे आपको बताना है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान यानी क्रीडा का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कहाँ स्थित है क्रीडा? हैदराबाद हो जाएगा। पहले पूरा सुन लीजिए, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। और एरिड फॉरेस्ट सेंटर बोलेंगे तो ये जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान की प्रजाति है। आपको बताना है दरोगा जी किस फसल की प्रजाति है? बेल की प्रजाति है। जिनको नहीं याद होगा थोड़ा ध्यान रखिएगा, बेल देने का काम कौन करते हैं? दरोगा जी ना, नहीं होता है कोर्ट एक थाना से बेल होता है, कौन देता है? ध्यान रखिएगा बेल जो है किसकी प्रजाति है? सॉरी, दरोगा जी किसकी प्रजाति है? बेल की प्रजाति है, ठीक है। आगे आपको बताना है सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, जिसे हरित क्रांति भी बोलते हैं। देखिए हरित क्रांति, हरित मतलब सदाबहार, ठीक है, तो वही है, उसको दूसरे हिंदी में लिख दिया है हरित क्रांति को सदाबहार क्रांति जो है भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में किसके द्वारा लाई गई थी? MS स्वामीनाथन। अब आपको बताना है भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। आपको बताना है हरित क्रांति की शुरुआत जो है किस देश यानी किस देश की देन है? हरित क्रांति किस देश की देन है? तो फिनलैंड का देन है, ठीक है। हरित क्रांति फिनलैंड का देन है। और ठीक, हरित क्रांति शब्द का जो है जन्मदाता कौन है? गलत है, शब्द के जन्मदाता व्यक्ति का नाम है। अमेरिका व्यक्ति थोड़ी ना, ठीक है। जान ले हरित क्रांति आने से क्या भारत में जो भूखमरी अकाल की जो समस्या होती थी वो समस्या खत्म हो गया। तो उसको कौन कर सकता है? गॉड यानी भगवान। तो इसे ध्यान रखिएगा, विलियम गॉड के द्वारा जो है हरित क्रांति शब्द दिया गया था, याद रहेगा आप, विलियम गॉड के द्वारा। तो आप समझते हैं हरित क्रांति से जो है किसके उपज में वृद्धि हुआ था? तो गेहूं और चावल के उपज में जो है वृद्धि हुआ था, यानी खाद्यान्न फसलों से संबंधित है। आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा जो है चीनी उपभोक्ता देश कौन है? भारत हो जाएगा। चीनी उपभोक्ता देश जो है विश्व का सबसे बड़ा भारत है। और चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है। आगे बताना देश का पहला पेंशन संवितरण बैंक कौन सा है? देश का पहला पेंशन संवितरण बैंक कौन सा हो जाएगा? SBI हो जाएगा। आगे बताना भारत का पहला गोल्ड ATM तथा विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM का अनावरण कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया, जो कि तेलंगाना में, ठीक है। आगे आपको बताना है किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का यानी कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो भारी जल हो जाएगा, ठीक है, भारी जल हो जाएगा। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। और भारी जल जो है विमंदक और जो है प्रशीतक यानी जो है दोनों के रूप में जो है काम आता है भारी जल। आगे आपको बताना है जैविक आतंकवाद के लिए जो है किस गैस का उपयोग किया जाता है?
जैविक आतंकवाद के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? मस्टर्ड गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मस्टर्ड गैस का। आगे बताना है वायु की आर्द्रता मापने के लिए जो है किस गैस का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं वायु की आर्द्रता मापने के लिए। और आपको बताना है हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो जल का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए जो है हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। हाइड्रो यानी समझिए जल की जब ये बात आ गया तो हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन को दो अणु और जल की एक यानी ऑक्सीजन के एक अणु से ही जल बनता है। तो हाइड्रो, जब ये हाइड्रो आएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? जल, ठीक है। आगे आपको बताना है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें? निर्वात में होता है, ठीक है। और निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आपको बताना निर्वात में ध्वनि का चाल कितना होता है? हम जानते थे, आप लोग बोलिएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। निर्वात में ध्वनि का चाल 0 होता है, ठीक है। आप जानते हैं ध्वनि जो है बिना माध्यम के एक दूसरे जो है अवगमन नहीं कर सकता है, इसलिए निर्वात में ध्वनि का चाल 0 हो जाएगा, ठीक है। सुन के थोड़ा बोला करिए, ठीक। और एल्युमिनियम में कितना होता है ध्वनि का चाल? 64-20 होता है। लोहा में कितना होता है? 51-30 होता है। पारा में कितना होता है? 1450 हो जाएगा, 1450 हो जाएगा पारा में, ठीक है। और बहुत सारा है, सामने रहता तो आता। चलिए, बहुत है, समझे, सामने अगर दिख जाता है ना तो आ जाता है। ऐसे अगर मन से पूछना शुरू करें तो होता क्या है, सबसे बड़ी चीज होती क्या है, पहले से पता रहता है, जिसमें आंसर बोला जाता है, आप लोग कुछ और बोल देंगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, अपना भी है वो भी गायब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जो है सर्वाधिक प्रयुक्त धातु कौन सा है? सिलिकॉन है, सही है। आपको बताना हीरा ये क्या है? तो कार्बन का अपरूप है, यानी शुद्ध कार्बन बोला जाता है हीरा, ठीक है। आगे बताना पेप्सी ने एक उदाहरण है किसका? एंजाइम का उदाहरण है, सही है। बताइएगा लोलक घड़ियां जो है गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? क्योंकि इसकी लंबाई जो है बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी तो थोड़ा धीरे धीरे चलेगी यानी सुस्त हो जाती है। रहने देते हैं आज के लिए, ठीक है। पहले मैथ्स कौन जा रहे थे बताने के लिए उस समय? मैथ्स रीजनिंग जाइए, बताइए तेजी में, थोड़ा सा तेजी में बताइए, छोड़ दीजिएगा। देखिए आप लोग घर पे थोड़ा सा मेहनत करके आया कीजिए, समझे, ताकि प्रॉब्लम कम रहे। इजी पूछो, मास्टर नहीं है, नहीं लीजिए ना। देखिए ना इतने टीचर इसमें बैठे हुए हैं, किन्हीं न किन्हीं के पास जरूर होगा, ठीक है।